हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक 40 श्री भगवानुवाच इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान है, अर्थात इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के रहने की जगह है। इन इंद्रियों के द्वारा काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। द सेंसेस, द माइंड and the intelligence are the sitting places of this lust which covers the real knowledge of the living entity and attracts him. मनुष्य के शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां होती है। मनुष्य शरीर की 5 कर्म इंद्रियां संसारी कार्यों को, मटेरियल एक्टिविटीज को करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यूज़ की जाती है। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुंह, लिंग और गुदा। द 5 वर्किंग सेंसेस आर हैंड्स, लेग्स, माउथ, द जेनिटल्स एंड द एनस। और मनुष्य शरीर की 5 ज्ञान इंद्रियां ज्ञान हासिल करने के लिए टू गेन नॉलेज इस्तेमाल की जाती है, यूज़ की जाती है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। द 5 इंटेलेक्चुअल सेंसेस आर आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन्स। क्योंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर डिफरेंट स्ट्रैटेजिकल पोजीशंस पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। द enemy, namely lust, has captured different strategic positions in the body of the conditioned soul, and therefore Lord Krishna is giving hints of those places so that one who wants to conquer the enemy may know where he can be found. मन समस्त इंद्रियों के, सारे सेंसेस के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में, ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ सेंस सेटिस्फैक्शन के संबंध में सुनते हैं, तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आधार बन जाता है। माइंड इज द सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेस एंड thus the mind is the reservoir of all ideas of sense gratification, and as a result the mind and the senses become the storage place of lust. इस तरह मन तथा इंद्रियां, the mind and the senses काम की शरण स्थली, लस्ट की रहने की जगह बन जाती है। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की, डिजायर्स की राजधानी बन जाती है। नेक्स्ट, द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बिकम्स द कैपिटल ऑफ सच लस्टफुल डिजायर्स। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसिन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ थे तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य बना कर लेता है। लस्टी इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंसेस द स्पिरिट सोल टू एक्वायर द फॉल्स ईगो एंड आइडेंटिफाई इटसेल्फ विथ मैटर and thus with the mind and senses. The spirit soul becomes addicted to material senses and mistakes this as pure happiness. आत्मा को भौतिक इंद्रियों का
भोग करने की लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि बहुत अच्छी तरीके से की गई है। द फॉल्स identification of the spirit soul is very nicely explained in श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जो मनुष्य इस त्रिधातु एलिमेंट्स द्वारा निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है, और जो तीर्थ स्थानों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों से भेंट करने के लिए नहीं बल्कि स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। ए ह्यूमन बीइंग who identifies his body made of 3 elements with the soul, who considers the byproducts of the body to be his kinsman, who considers the land of birth as worshipable, and who goes to the holy place of pilgrimage simply to take a bath rather than meet men of transcendental knowledge, there is to be considered as an ass or an ox। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।